से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी कमियों को बताइए कि आपकी यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, तो मैं उसमें सुधार लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी वैकेंसी की? मैं तो टीजीटी हिंदी से तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा आयोग बन चुका था, अध्यक्ष नियुक्त हो चुके थे, उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। कैलेंडर कब जारी होगा ये देखने को मिलेगा आपको बहुत जल्दी, क्योंकि उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और हमारा टीजीटी पीजीटी एग्जाम कह रहे थे कि दिसंबर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 बड़ी वैकेंसी हैं। कि दिसंबर में 2 बड़ी वैकेंसी हैं, तो हमारा एग्जाम दिसंबर में संभव नहीं है। हो सकता है आगे हो, कोई कहता है कुंभ का मेला है, कोई कहता है बोर्ड के पेपर हैं, तो हमारे एग्जाम मार्च में होंगे, अप्रैल में होंगे, ऐसे सुनने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें ज़्यादा समय मिलता है तो हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि जितना भी रिवीजन होगा, जितना हम बार बार उस चीज़ को पढ़ेंगे, उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। फ्रेंड्स, जिन्होंने तैयारी नहीं करी है, जिन्होंने शुरुआत नहीं की है, वो भी अभी से अपनी तैयारी कर सकते हैं और टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, कभी भी उसका भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। DSSS में करना चाहिए। तो अब कुछ लोगों का कमेंट था कि मैम, हम टीजीटी की तैयारी करें या जो ये प्राइमरी और जूनियर के रिक्त पद हैं, इसकी वैकेंसी आने वाली है, इसकी करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप CTET पास हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। UPTET पास हैं तभी। अगर नहीं पास हैं तो आप UPTET तो निकला नहीं है, CTET क्वालिफाई कर लें, उसके बाद ही आपको ये सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसमें बहुत सारे पद हैं। 1.5 लाख पद बताया जा रहा है कि रिक्त है, जिसको भरे जाने का आदेश मिला है कि जल्दी से जल्दी से कंप्लीट किया जाए। और जूनियर में भी 7,000 पद हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरा तो कहना यही है, अगर आपने टीजीटी पीजीटी का टारगेट रखा है तो आप सबसे पहले आप टीजीटी पीजीटी का सिलेबस कवर करके उसको रिवीजन कर रख लीजिए। अगर आप का कवर है तो आप रिवीजन करते रहिए और अपने साथ ही साथ आप सुपर टेट की तैयारी भी कर सकते हैं, अगर आपका CTET क्वालिफाई है तो। अगर CTET क्वालिफाई है तो आप KBS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, NBS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और DSSS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर करना चाहते हैं तो इन तीनों चारों पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट क्या है पहला? अगर आप TGT PGT पर फोकस है तो आप मेन पहले आप TGT PGT रखिए। अगर TGT PGT की आपका सिलेबस पूरा हो गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप चलिए कि आपका TGT PGT पूरा हो गया, हम रिवीजन करते रहेंगे इसका, देन आप सुपर टेट के साथ में तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, होता है ना कि कभी कभी हम उस चीज़ को कवर भी कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, फिर भी ऐसे लगता है कि नहीं नहीं, हमारा कुछ कवर नहीं हो पाया। क्योंकि जब आप फोकस होकर काम नहीं करते हैं, आपको मेहनत करनी है। 4 से 5 घंटे जो भी मिलते हैं आपके पास, जितना भी समय है, आप उतना समय दीजिए अपने पढ़ाई को और टेंशन फ्री होके। ये नहीं कि इसी में ना उलझे रहिए कि पेपर होगा नहीं होगा, एग्जाम कब होंगे कब नहीं होंगे। इस तरह से हमारा समय वेस्ट हो जाएगा। हमें किस तरीके से चलना चाहिए, हमें निरंतरता प्रयास करनी है। निरंतरता आपने उसमें पढ़ा होगा, CDP में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें एक जैसे घड़ी चलती रहती है, उसका रोज का काम होता है। तो फ्रेंड्स, हमें भी उसी प्रकार चलते रहना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। कभी ना कभी तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन पक्का होगा। आप पहले तो एक चीज़ पर टारगेट बनाइए, आपका टारगेट क्या है। अगर आपका टारगेट TGT है तो आप TGT पर ज़्यादा फोकस करिए और सुपर टेट पे थोड़ा सा कम। क्योंकि आपने 1-2 साल से तैयारी कर रहे होंगे या 6 महीने से तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास 6 महीने का समय होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने तैयारी की है तो मेन आपका फोकस इसी पर होना चाहिए। बाकी आप लेके चल सकते हैं सुपर टेट, अगर इसकी तैयारी है तो। आप दोनों में कंफ्यूज होकर मत चलिए, नहीं तो आप इसको तैयारी करेंगे सुपर टेट की, UPTET जो मतलब इसकी जो पढ़ा TGT PGT, आप इसमें भूल जाएंगे। फिर आप की अधूरी तैयारी हो जाएगी, अधूरी इसमें भी अधूरी उसमें भी। तो इसलिए आप एक मान के चलिए, आप TGT PGT पर कर रहे हैं तो TGT PGT पर ही फोकस रखिए अपना। और आज नहीं तो कल एग्जाम होने हैं। अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी, आपको बताया कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कहाँ से ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं आप, तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। आयोग अपना काम करना शुरू कर दिया, आप भी अपने मतलब काम करते रहिए। ये मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होंगे, कब होंगे। ये तो डेली का न्यूज है, डेली चलता रहता है कुछ ना कुछ। आप इससे डीमोटिवेट मत होइए, अपने आप को मोटिवेट रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ये ऐसा होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी उम्र निकल जा रही है, हमें जो मिलेगी नहीं मिलेगी, हम निराश हो जाते हैं, हम पढ़े ना पढ़े, छोड़ो हम पे नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, अपना कर्तव्य करते रहना है, बाकी जो होगा वो देखेंगे। पहले से ही सोच के नहीं बैठना है, हमें सोचना है कि हम एक टीचर हैं और टीचर बन चुके हैं। जिस दिन हम इस चीज़ को सोच लेंगे, एक दिन जरूर हम टीचर बन के रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। मैं भी ऑनलाइन टेस्ट करवा रही हूँ, क्योंकि मेरा रिवीजन हो चुका है और ये मैं भूलूँ ना, इस वजह से मैंने ये टेस्ट सीरीज चला रखी है टॉपिक वाइज। अगर आप लोगों को करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप उसमें अपने कमेंट में ज़रूर बताइए कि मुझे किस चीज़ की सुधार करनी है। अगर हम एक टीचर बनने जा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या कमियां हैं उसको सुधारने के लिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी कमियों को बताइए कि आपकी यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, तो मैं उसमें सुधार लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। फिर मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।